कुरान में किसी पीर का जिक्र नहीं है और हदीस की किसी किताब में किसी पीर का जिक्र नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो ला करके। पीरी मुरीदी का रीजन क्या रहा है, जरा इस पे गौर कीजिए। आप शुरू कीजिए, सरकार हसन बसरी, बहुत दूर के, गौस पाक को ले लीजिए आप। क्या करते थे ये पीर लोग? ख्वाजा उस्मान हारूनी को देखिए, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए, मखदूम अशरफ सिमनानी को देखिए, इमाम अहमद रजा सरकार को देखिए। ये लोग क्या करते थे मुरीद करके? बिल्डिंग बनाते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, गाड़ियां खरीदते थे? जी नहीं। ये लोग जिसको मुरीद करते थे ना, उसे अल्लाह का वली बनाते थे। देख लीजिए, जितने मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज के हैं, हर मुरीद अल्लाह का वली है। चाहे बख्तियार काकी के मुरीद हों, साबिर अलाउद्दीन के मुरीद हों, सारे मुरीद अल्लाह के वली। इमाम अहमद रजा के सारे मुरीद अल्लाह के वली, मखदूम सिमना के सारे मुरीद अल्लाह के। क्यों? इसलिए कि वो मुरीद की तरबियत करते थे। इसलिए मुरीद नहीं करते थे कि पीर का बंगला बने, एक कोठी बने। हमने देखा है पीरों के, एक कोठी कलकत्ता में है उसी पीर की 2 करोड़ की, उसी की कोठी मुंबई में 3 करोड़ की, उसी की कोठी अहमदाबाद में 2 करोड़ की, उसी की कोठी लखनऊ में 3 करोड़ की। रहता कौन है? एक चपरासी रहता है झाड़ू पोछा लगाने के लिए। और जब पीर आएगा तो फिर सारे मुरीद पहुंचे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 3 दिन मरदूद रहते वहां पर, लूट खसोट के खाते हैं मुरीद। और मुरीद समझता आप जन्नत मेरे बाप की हो गई। कसम खुदा के इतना मारे जाओगे ना, पीर भी इतना कूटा जाएगा, भेजा बाहर निकल आएगा उसका पीर का। और ऐसे मुरीदों की वो धुनाई होगी, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। अपने दिल में झांक कर देखो कितना गंदा हो चुका है ये दिल। हरामखोरी, बेईमानी, लूट खसोट, गीबत, चुगली, बुराई, ये सब की आमाजगाह हमारा दिल बना हुआ है। अल्लाह वाले क्या करते थे? क्यों फरमाया गया अल्लाह का वली वो है जिसका चेहरा देखो तो अल्लाह की याद आ जाए। अल्लाह की ऐसे ऐसे बहुत कम है इस दौर में। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। जो जन्नत बेचते थे ना बहलोल दाना, वो अपनी कब्र में गए। अब तो पीर देता कुछ नहीं, से लेता है। लाम याजिर ले नून अली जवन्ना, लेना दाल याजिर दे नून अली जवन्ना, देना तो है ही नहीं, सिर्फ लेना। लाओ 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 दो, लाओ देके जाओ। गलत कह रहा हूं? किसी मजार पर, अल्लाह वाले की तुरबत पर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, एक चादर चढ़ा दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत डालना। मजार की चौखट पर सैकड़ों भिखारी सर्दियों के तड़पती हुई खतरनाक रातों में ठिठुरते हुए मर जाते हैं चौखट पर मजार के। जिसको मजार पर चादर चढ़ाने के लिए देखिए ना 500 की चादर, 2000 के, अरे ओ कमीनों जलीलो, जिस पैसे की चादर खरीद के तुम मजार पे डालते हो ना, उसके नाम की चादर और ड्रेस खरीद करके उस फकीर को पहना दो, गरीब को जो गर्मी से तड़प रहा होता है और सर्दी से ठिठुर के मर जाता है, उसको पहना दो तो सवाब मिलेगा उसे। क्या उन भिखारियों को नहीं देखा जो खाना खाने के लिए कतार में खड़े थे? हैं लोगों का लुकमा देखा करते हैं शादी ब्याह के और दावतों के मौकों पर। हमने देखा है जब लोग प्लेटें फेंक करके अपना फंक्शन खत्म करके जाते हैं ना, दर्जनों और सैकड़ों बच्चों औरतों को देखा है, वो पहुंचते हैं उन्हीं जो पति खाते हैं ना, क्या बोलते हो, प्लेट, उस प्लेट में जो थोड़ा बहुत लगा होता है ना, उसको इकट्ठा करके सालन इकट्ठा करते हैं। जो रोटी के टुकड़े फेंक के आते हैं ना, लोग उसको चुनकर खाते हैं। अल्लाह का एहसान मानो, तुम्हारे पास छत तो है घर की। अल्लाह का शुक्र मानो, अल्लाह तुम्हें 3 टाइम खिला रहा है, तुम ठूस ठूस के खा तो रहे हो और तोंद पे हाथ फेर करके टर्रा रहे हो पूरे महल्ले में। अल्लाह का शुक्र मनाओ, एहसान मानो अल्लाह का। अल्लाह ने
तुम्हारे पैसों में गरीबों का हक रखा है, मदरसों का हक रखा है, यतीमों का हक रखा है, बेवाओं का हक रखा है। मेरा नबी फरमाता है, ओ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे तलाश करना चाहते हो तो गरीबों के बीच में तलाश करो, गरीबों के बीच में। नबी फरमाते हैं गरीबों के सदके में तुम्हें रोजी दी जाती है, इसीलिए अल्लाह फरमाता है फी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम। ओ मालदारों, तुम्हारी दौलत में, तुम्हारी कमाई में महरूमों और साइलों का अल्लाह ने हक रखा है, उसे निकाल के दो गरीबों को। लोगों ने ज़कात फितरा तो दिया ही नहीं, यूं इमदाद कौन देता है? बोले इमदाद तो बड़ी मुश्किल पड़ती है, ज़कात फितरा ही निकल जाए तो यही बड़ी बात है। ये पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, पूरे मुल्क की। 2 साल से पढ़ाई का सत्यानाश, कितनी गुर्बत में मदरसे चल रहे हैं यार। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, न तुम्हारी मैयत को कोई नहलाएगा, न जनाजा पढ़ाएगा, न कलमा पढ़ना आएगा, और ऐसे ही ठूस ठास के लोग तुम्हारी खबर में आ जाएंगे। ये मदरसों की देन है, मदरसों की। जो बच्चे दीनदार बनते हैं, दीन का इल्म सीखते हैं और वो जानते हैं कि इसका कितना हक बनता है, किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, और माँ बाप के मरते वक्त या किसी के मरने के वक्त यासीन पढ़ करके कैसे दुआएं करनी चाहिए, मर जाने के बाद बख्शी की दुआ कैसे करनी चाहिए, ये तालीम इन मदरसों में दी जाती है, कॉलेज में नहीं। बड़ी ही चतुराई के साथ हिंदुस्तान से अंग्रेज जाते जाते तालीम को 2 हिस्सों में बांट के चला गया कमीना। ये दुनिया की तालीम है, ये दीन की तालीम है। नतीजा ये हुआ, जो दीन की तालीम के मरकज बने वो दुनिया से जाहिल रह गए, और जो दुनिया की तालीम के मरकज बने वो दीन से जाहिल रह गए। स्कूलों में पढ़ने वाले लोग, कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले लोग, जिन्हें दीन का वास्ता नहीं पढ़ाना, डॉक्टर तो बने मगर जाकिर नाइक बन गए, इंजीनियर तो बने मोहम्मद अली बन गए, मिर्जा मोहम्मद, मिर्जा नाम है ना, हाँ मिर्जा, मिर्चा और मोहम्मद। लॉयर तो बने मगर दीनदार नहीं, उनको पता ही नहीं दीन क्या है, मजहब क्या है। वो खुद ही एतराज करते हैं कि हमारे नबी ने 11 शादियां क्यों की हैं। अबे सूरदास पढ़ता तब तो मालूम पड़ता क्यों की हैं। वो एतराज करता, मुसलमान एज ए मुस्लिम एतराज। एक वो तारिक मेहता नहीं, क्या नाम उसका, तारिक फता, हाँ तारिक जलील एक है दिल्ली में, वो बीजेपी की नाजायज औलाद। वो मरदूद रोज खुराफात हरामखोर करता रहता, जलील कुत्ता, भौंकता रहता। और ऐसे दलाल मौलवी बुलाए जाते हैं 5,000 रुपए, जिनको कुछ बोलना ही नहीं आता है। वो चीखता चिल्लाता रहता, तो लोग क्या